Hello everyone, welcome to my channel Thought Knot and I'm बिंदु जोशी, a clinical psychologist. आज की जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो डिप्रेशन के बारे में है। अगर आप WHO और नीमंस के रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया का जो नंबर है वो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट नंबर है मेजर डिप्रेशन के बारे में। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास बहुत कम जानकारी जो है डिप्रेशन के बारे में या डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में है। तो जितनी भी तेज़ी से हमारा समाज बदल रहा है उसके कंसिक्वेंसेस के रूप में हम लोग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस को एड्रेस कर पाना इसलिए आसान है क्योंकि उनके सिम्टम्स हमारे सामने बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। किंतु जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में तीन वजह मुख्य रूप से काम करती हैं कि एक तो हमारे पास बहुत कम जानकारी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे हैं या उनके सिम्टम्स क्या हैं। दूसरा ये कि हम लोग बिल्कुल डिनायल मोड में रहते हैं कि हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं पर मुझे नहीं हो सकते। तीसरा ये है कि एक सोशल स्टिग्मा भी हमारे समाज में बहुत मौजूद है कि हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, हम लोग खुल कर के इस संदर्भ में बातचीत नहीं करना चाहते। इस कारण से भी, इस सोशल स्टिग्मा के कारण भी हमारे समाज में जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, इसके इशू को। चौथा एक और प्रमुख कारण है कि बहुत सारे मिथ्स हमारे समाज में अवेलेबल हैं, बात करेंगे। बट आज मैं बेसिकली आप लोगों के लिए सिम्टम्स के बारे में कुछ एक जानकारी लेकर के आई हूँ ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन तक इसके बारे में कुछ एक जानकारी मैं उन तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। तीन तरह से साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन, जो स्पेशली जो डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो तीन तरह से रिफ्लेक्ट होती है हमारी पर्सनालिटी में। एक थॉट प्रोसेसिंग, दूसरा हमारी फीलिंग्स, तीसरा हमारा बिहेवियर। बिकॉज द वे वी परसीव द वर्ल्ड, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसी तरह से हमारी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं उसी तरह का हमारा बिहेवियर भी बनता जाता है। तो इनके तीनों के अलग अलग सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फीलिंग का। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कंसिस्टेंट सैडनेस की स्थिति बनी रहती है, परवेसिव या परसिस्टेंट सैडनेस जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसको 2 या 3 वीक से ज़्यादा देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक सिम्टम है कि ये डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, एंगर डिस्प्ले, जो कंटिन्यूस बार बार विदाउट एनी रीज़न या छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तीसरा, गिल्ट डेवलप हो जाना, हर बात में अपने आप को कसूरवार मान लेना या किसी और तरह से कि जो भी कमियां हैं वो मुझ में है, इस तरह की जो मनोस्थिति का बन जाना, ये भी एक डिप्रेशन का बहुत प्रमुख कारण है। चौथा जो कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है फीलिंग से रिलेटेड, वो है होपलेसनेस कि आज के बाद कुछ अच्छा नहीं होगा या ये परिस्थितियाँ आप कभी नहीं बदलेंगी जो बिगड़ गई हैं। इस तरह की जो निराशाजनक मानसिकता जो हमारी बन जाती है, ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा फीलिंग रिलेटेड सिम्टम है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहेवियरल रिलेटेड सिम्टम्स की तरफ। बिहेवियर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है सोशल विड्रॉल। हम सोसाइटी से कटे हुए रहना चाहते हैं। सपोज़ कि आप पार्टीज़ में जाकर के बहुत इंजॉय करने के आदी थे, बट ऑल ऑफ सडन यू स्टार्टेड कि आप पार्टीज़ में ना जाएं, लोगों से ना मिलें, शॉपिंग के लिए ना जाएं, है ना, बातचीत करना बंद कर दें। तो इस तरह के जो सिम्टम है सोशल विड्रॉल कहलाते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है बिहेवियर रिलेटेड, इसको भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लो मोटिवेशन कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की जो, या मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, अगर मैं कुछ नया काम शुरू करूँ या सीखूँ तो मैं नहीं सीख पाऊँगा, इस तरह की मनोस्थिति का बन जाना, ये भी हमारे बिहेवियर का, अगर बिहेवियर का पार्ट है तो ये भी एक बड़ा सिम्टम है। लैक ऑफ एनर्जी का, फटीग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हमेशा वीक फील करना, कमज़ोर फील करना, किसी भी बायोलॉजिकल अगर कोई रीज़न मौजूद ना हो, फिजियोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर मौजूद ना हो, बावजूद उसके अगर हम लोग बहुत वीक, लो और बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और पुअर कंसंट्रेशन का, कहीं पे भी ध्यान केंद्रित ना होना, इस कारण से हमारी जो प्रोफाइल में या जो हमारा
जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा डेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत पुअर परफॉर्मेंस हमारी होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। वेल, सिग्निफिकेंट चेंज इन डाइट, यहाँ पे मैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंटली मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत बार हमारी सोसाइटी में, परिवारों में लोगों को लगता है कि जो बहुत कम खाना शुरू कर रहा है वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार है, या जो बहुत वीक हो गया सिर्फ वही व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ पे इसका एक उल्टा फेस भी है कि जो लोग कई बार ये सिम्टम्स, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन का हो सकता है अगर कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है, अगर डाइट बहुत जल्दी जो आपकी इमीडिएट 2-4 दिनों में या 1-2 वीक के अंदर आपकी डाइट बहुत कम हो गई है, और डेफिनेटली कम खाने की वजह से जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कम जा रहे हैं उसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस का आना और वेट का भी कम हो जाना एक बड़ा सिम्टम है। इसका उल्टा भी एक रिवर्स फैक्टर भी है कि कई बार इस तरह की मनोस्थिति में कुछ लोग बहुत खाना भी शुरू कर देते हैं जिस कारण बहुत वेट भी गेन हो जाता है। तो इसको दोनों तरह की स्थिति अगर आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने सिग्निफिकेंट चेंज इन डाइट कहा है। तो आप इस तरह की स्थिति भी अगर देखते हैं तो प्लीज़ उसको एक सीरियस सिम्टम की तरह ट्रीट करिए और उनको डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से काउंसलर तक या थेरेपिस्ट तक या साइकेट्रिस्ट तक आप अप्रोच करें। थर्ड और नेक्स्ट इसमें एक और जो है स्लीप डिसऑर्डर्स हम लोग देखते हैं। न केवल नींद का कम हो जाना भी एक सिम्टम है, बल्कि बहुत ज़्यादा नींद का आना भी जो है एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। तो ये बिहेवियरल से कंसर्न हमारे सिम्टम्स थे। थॉट प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जो हमारे सिम्टम्स हैं वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो हमारे इंटरेस्ट थे, डेवलप थे, डांसिंग सपोज आप करना पसंद करते थे या पार्टीज़ में आप जाना इंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ के जो सिम्टम्स थे आप उनसे हेट करना शुरू कर रहे हैं। न केवल आप जा रहे हैं बल्कि आप उनसे इरिटेटेड फील कर रहे हैं। कोई जा भी रहा है तो भी आपको लग रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है या बेकार की सब चीज़ें हैं। इस तरह को इन सारी स्थितियों को हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति में जाना एक सिम्टम है थॉट रिलेटेड सिम्टम का। दूसरा, लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाना, अपने आप को हर बात में लो फील करना, लो सेल्फ एस्टीम के संदर्भ में अपने आप को अपना सेल्फ क्रिटिक हो जाना, नेगेटिव परसेप्शन या आपका जो परसीविंग जो द वे यू परसीव द वर्ल्ड वो नेगेटिव हो जाना जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं थॉट प्रोसेसिंग से जुड़े हुए सिम्टम है हमारे। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो एक वर्स कंडीशन है हमारे डिप्रेशन की या बहुत बढ़ जाने की का सिम्टम है, वो है सुसाइडल थॉट्स का डेवलप हो जाना। तो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स अपने किसी भी परिवार में, निकट संबंधी में या कोलीग्स में या अपने नियर बाय एरिया में कहीं भी देखते हैं जिनको आप जानते हैं, तो किसी भी तरह अगर आप उनको हेल्प कर सकें तो आप सबसे बेहतर तरीका है कि आप उनसे बात करें, उनके कनेक्शन में रहें और उनको कन्विंस करें कि वो किसी न किसी तरह से मेडिकल हेल्प लें, थेरेपिस्ट की हेल्प लें, काउंसलर की हेल्प लें अगर आपके एरिया में इस तरह की हेल्प्स अवेलेबल नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पूरे जितने भी ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनमें हर जगह साइकेट्रिस्ट तो अवेलेबल हैं ही। हालांकि थेरेपिस्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर थेरेपिस्ट हैं तो वेल एंड गुड, आप दोनों तरह से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो भी काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अदरवाइज़ वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे फर्दर इस पर काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगी और ये ज़रूर आप लोग दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और लोगों को ये हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट में फिर हम नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ शामिल होंगे। बाय बाय।